मुझे थोड़ी मीडिया से शिकायत है। जब से हम समझदार हुए आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका है जब गलती सरकार करती है, मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है। आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा करके देख ले, मुख्य धारा के मीडिया का उसमें भी कोई योगदान नहीं था। वो तब भी धंधे पे उतरे हुए थे। जो पाक्षिक, त्रैमासिक, इस तरह के अनियतकालीन और छोटे सर्कुलेशन वाले जो अखबार थे, उस समय टेलीविजन तो था नहीं, वरना तो देश अब तक आजाद नहीं होता। महिलाओं को लेकर के काफी कुछ कहा। मैं देखता हूं कि यहाँ सपरिवार भी लोग बैठे हैं और अच्छा है, इस तरह की महफिल में आप सब लोग शादीशुदा हैं तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। हम हास्य व्यंग के कवि लेखक समय की समीक्षा करते हैं। हम भी उतने देशभक्त हैं बाकी जितने दूसरे हैं। भाई बहुत अच्छा, वाह। हास्य व्यंग कहीं से भी निकलता है। अखबार आप पढ़ते हैं, खबर का शीर्षक पढ़ें, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। एक 7-8 साल के बच्चे को 10 रुपए दे, मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले, एक तू खाना एक मैं खाऊंगा, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और व्यंग का आनंद तो इस बात पे लेंगे जो बात मैंने उससे पूछी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। वाह वाह वाह। मुझे थोड़ी मीडिया से शिकायत है। जब से हम समझदार हुए आजाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका है जब गलती सरकार करती है, मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है। वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। मुझे लगता है कि मीडिया का बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। वो न्यूज चैनलों पर आप प्राइम टाइम देखते हैं, अमूमन 4 जन भैंसी आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। भाई वाह 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 वाह। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। वाह वाह वाह। और जहां मेरी नजर गई आपकी मोहब्बत मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। वाह 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 वाह। एक अखबार का भी इसमें योगदान है। और मैं एक निवेदन कर दूं, आप भले ही अपने अखबार को छोटा मानते होंगे, लेकिन आजादी के आंदोलन का इतिहास उठा करके देख ले, मुख्य धारा के मीडिया का उसमें भी कोई योगदान नहीं था। वो तब भी धंधे पे उतरे हुए थे। जो पाक्षिक, त्रैमासिक, इस तरह के अनियतकालीन और छोटे सर्कुलेशन वाले जो अखबार थे, उस समय टेलीविजन तो था नहीं, वरना तो देश अब तक आजाद नहीं होता। आप देखिए समाज से कितना अखबार जो है, हिंदी का अखबार मीडिया एक बड़ा भाग मैं देखता हूं 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। वाह। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं।
तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। वाह वाह वाह। और बाई दी 50 साल बाद संपत किसी भाई, जापानी वाह, को वाह। अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। वाह वाह वाह। हाँ। और प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि बुलेट ट्रेन चुनावी रेल है, इसमें सवारियां नहीं बिठानी, इसलिए फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। वाह। दरअसल वाह, वाह, वाह। हमारा मुंह हिंद महासागर की तरफ है और हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं। उसकी भूमिका में 1 मिनट की बात और कह लूं कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने ले लिए, 2 इंटरनेट ने। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसे फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता है वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। हाँ, क्या कहना क्या कहना। अरे भाई वाह 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 वाह। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। वाह वाह वाह।